Good evening, everyone. I welcome you all to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। आज का करंट अफेयर्स का जो लेक्चर है, आज फ्राइडे है, करंट अफेयर्स वाला डे रहता है, तो वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, चूड़धर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन सी स्टेट में है ये? हिमाचल प्रदेश में है। क्यों थी न्यूज़ में? बिकॉज रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था, ऑर्डर निकाला था, जहाँ पर बोला जा रहा था कि अगर लोग ये विजिट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे उनको फीस लगेगी, यूज़र चार्ज लगेगा। बट अब उसको ऑन होल्ड डाल दिया गया है। ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, शिवालिक रेंज में पड़ती है एंड 1985 में बनी थी। ठीक है, तो इट्स बेसिकली ये सैंक्चुरी चूड़धर पीक के आसपास सेटल की गई है और इसमें महादेव को डेडिकेटेड एक टेम्पल भी है। ठीक है, तो गंजेटिक प्लेन्स, सतलज रिवर इन द साउथ और बद्रीनाथ इन द नॉर्थ आपको यहाँ से दिख सकता है, यहाँ की पीक से, चूड़धर पीक से। ओके, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू कंप्लीट द 7 समिट्स चैलेंज? ये हैं विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांति। ये हैदराबाद के रहने वाले हैं और ये यंगेस्ट इंडियन और सेकंड यंगेस्ट पर्सन बन चुके हैं दुनिया में जिन्होंने 7 समिट्स चैलेंज करा है। 7 समिट्स चैलेंज क्या है? जहाँ पर आपको हर 7 कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक जो है वो चढ़नी होती है। और रिचर्ड बास ने सबसे पहले से कंप्लीट करा था 1985 में। तो एशिया में माउंट एवरेस्ट आती है, साउथ अमेरिका में aconcagua आती है, नॉर्थ अमेरिका में डेनाली आती है, अफ्रीका में किलिमंजारो, अंटार्कटिका में माउंट विंसन है अंटार्कटिका में, यूरोप में एल्ब्रूस है, ऑस्ट्रेलिया में कॉजिस्को है या पुनकक चाया है, ओशियाना में। ऑस्ट्रेलिया इज बेसिकली जस्ट आपका जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। ओशियाना इज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसपास के जो आपके पॉलिनेशियन आइलैंड्स हैं उनको इंक्लूड करके। तो यहाँ से आपने कितनी सी चीज़ें सीखी? यंगेस्ट इंडियन कौन थे, सबसे पहले किसने करा, 7 समिट्स चैलेंज क्या क्या होता है, एंड 7 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक कौन कौन सी हैं। तो यूजुअली क्या होता है, जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, हम कहते हैं एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ना है, तो जब हम एक सवाल पढ़ते हैं हम उसी का जवाब याद रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सवाल पढ़ो और ऐसा पढ़ो कि उससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसका जवाब जो है दे सको। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं मैक्सिमम कवर कर सकूं एक एमसीक्यू से। ठीक है, क्वेश्चन 3, the plant species Pedicularis rajesiana was recently discovered in which region of India? ये बेसिकली वेस्टर्न हिमालयाज में डिस्कवर हुई है, रोहतांग पास के आसपास इनको मिली है वेस्टर्न हिमालयाज में, और इसका नाम है पेडिक्यूलारिस राजेशियाना। ये बेसिकली लाउज वॉट्स प्लांट हैं उस ग्रुप में बिलोंग करते हैं और ये हेमी पैरासिटिक होते हैं, यानी कुछ न्यूट्रिएंट्स ये जो है कुछ दूसरे प्लांट से लेते हैं, चोरी करते हैं, उनके ऊपर पैरासिटिज्म करते हैं, और कुछ जो है फोटोसिंथेसिस करके खुद बनाते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स। राइट, इसकी यूनिक फ्लोरल ट्रेट्स हैं और एक डिस्टिंक्ट पोलन स्ट्रक्चर होता है जिस वजह से ये बाकी स्पीशीज से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। और इसके क्लोज रिलेटिव्स हैं पेडिक्यूलारिस पोरेक्टा और पेडिक्यूलारिस हेडेई, एंड स्मॉलर इन साइज है। फ्लावर्स भी जो है कम रहते हैं, लीफलेट्स भी। ओके, which district in India has become the first to meet its entire power demand with solar energy? 100% पावर डिमांड सोलर एनर्जी से मीट करने वाली कौन सी पहली डिस्ट्रिक्ट है? ये है दीव। ठीक है, इनकी कैपेसिटी जो है 11.88 मेगावाट्स की है और बेसिकली एक तरह से नेशनल मॉडल की तरह, एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट की तरह दीव को प्रेजेंट किया जा रहा है फॉर अडॉप्टिंग क्लीन एनर्जी। तो जितनी भी दिन भर की उनकी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स होती है सोलर पावर से आती हैं। Where were the 600 million year old स्ट्रोमाटोलाइट्स रिसेंटली डिस्कवर्ड? कहाँ मिले हैं ये स्ट्रोमाटोलाइट्स? ये चंबा घाट में मिले हैं हिमाचल प्रदेश में। ये स्ट्रोमाटोलाइट्स क्या हैं? ये बेसिकली आपके ऑर्गेनिक एंड सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो आपके
एवोल्यूशन में सबसे पहले स्पीशीज आई थी, जैसे आपकी एल्गी है और साइनोबैक्टीरिया है, वो फॉर्म करते हैं इनको कैल्शियम कार्बोनेट को ट्रैप करके शैलो मरीन इन्वायरमेंट्स में। तो पहले आपको पता होगा कि समुंदर ही समुंदर था, तो पहले जो लाइफ आई थी वो साइनोबैक्टीरिया की ब्लू ग्रीन एल्गे की फॉर्म में आई थी। तो बेसिकली जब यही ब्लू ग्रीन एल्गे ने, साइनोबैक्टीरिया ने जो है कैल्शियम कार्बोनेट को शैलो वाटर में ट्रैप करा, तो ये स्ट्रोमालाइट्स एक ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स बने। ये बेसिकली थिन लेयर्स होती हैं, फ्लैट होती हैं या डोम शेप में होती हैं या हमॉकी होती हैं, बट प्री कैम्ब्रियन एरा में ये कॉमन थी एंड विच इज़ ऑलमोस्ट 542 मिलियन ईयर्स अगो। एंड वाइल माना जाता है कि मैक्सिमम जो आपके स्ट्रोमेटोलाइट्स हैं वो मरीन सीज में बने थे, बट कुछ जो हैं आपके इंटरटाइडल जोन्स और फ्रेश वाटर बॉडीज में भी मिले थे प्रोटेरोजोइक एरा के। राइट, प्री कैम्ब्रियन के मरीन में बने थे, प्रोटेरोजोइक के जो है आपकी फ्रेश वाटर और इंटरटाइडल जोन्स में भी देखने को मिले थे। The Defense Research and Development Organization inaugurated the Quantum Technology Research Center in which city? ये न्यू दिल्ली में इनागोरेट किया गया है, मेटकाल्फ हाउस में। राइट, ये जो रिसर्च सेंटर है ये बेसिकली इंडिया की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है, अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। आत्मनिर्भरता किस फील्ड में? क्वांटम साइंस में, ताकि हम क्वांटम साइंस को डिफेंस के लिए और स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकें। यहाँ पर एडवांस एनवायरमेंट एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स हैं, सो दैट जो आपकी इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट क्वांटम डोमेन्स है वहाँ पे रिसर्च की जा सके। ठीक है, सिंगल फोटोन सोर्सेज के टेस्ट बेड्स भी हैं, QKD जो आपकी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है, ताकि आप अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन कर सको, उसको टेस्ट करने के लिए भी है इस QTRC में सॉरी। Which city has become the fourth capital city in the northeastern region to be connected to the railway network? It is Mizoram's capital Aizawl, जो चौथा सिटी बन चुका है नॉर्थ ईस्ट में, जिसके जहाँ तक जो है ट्रेन पहुँचाई जा रही है। कौन सी लाइन है? बैराबी सायरांग लाइन, मेजर बूस्ट है नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी के लिए। अदर देन Aizawl, असम में, त्रिपुरा में और अरुणाचल में ऑलरेडी ट्रेन जा रही थी। राइट, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, आपका क्या कहते हैं, दीमापुर, यहाँ तक आपकी ट्रेन जा रही थी। ठीक है, तो फोर्थ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन गया ये। ओके, और ये जो प्रोजेक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ही प्रोजेक्ट था, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कैपिटल्स को कनेक्टिविटी देने की बात की गई थी। विच सेक्टर रिसीव द हाईएस्ट FDI इक्विटी इनफ्लो इन फिस्कल ईयर 2024-25? ये सर्विसेज सेक्टर को था। राइट, अगर टोटल बात की जाए तो इंडिया को जो है ऑलमोस्ट 81.04 बिलियन US डॉलर्स जो है 2024-25 में मिले हैं। एंड क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ लिबरलाइज हुई हैं और स्ट्रॉन्ग इन्फ्लो सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में हमें देखने को मिले हैं, तो हाईएस्ट FDI इक्विटी जो है सर्विसेज सेक्टर को मिली विद 19%। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को, और फिर ट्रेडिंग को। ठीक है, इसमें से भी अगर स्टेट वाइज शेयर की बात की जाए तो महाराष्ट्र को मैक्सिमम मिली है, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड देन दिल्ली। तो ये चीज़ें कुछ ध्यान में रखने वाली हैं। Which event did Avinash Sable win gold in 26th Asian Athletics Championships in Gumi, South Korea on 29th May 2025? अगर आपने मेरी जो स्टैटिक जीके बाय नाजुक मैम वाली प्लेलिस्ट देखी होगी, उसमें ओलंपिक्स के ऊपर जो है एक बहुत हमने कॉम्प्रिहेंसिवली एक लेक्चर बनाया था स्टैटिक जीके का, एंड उसमें मैंने अविनाश साबले का नाम जो है लिया था। इनफैक्ट करंट अफेयर्स अगर आप शुरू से फॉलो करते आ रहे हो तो अविनाश साबले के बारे में मैंने बताया था कैसे उनसे जो है वो क्वालिफायर्स में जो है वो थोड़ा पीछे रह गए थे। मेडल हमारा जो है इंडिया में रह गया था, ऑल्दो ही वॉज वेरी गुड। तो बेसिकली ही प्लेज अ स्पोर्ट कॉल्ड स्टीपल चेज, एंड 3000 मीटर स्टीपल चेज में जो है इनको एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है गोल्ड मिला है गुमी, साउथ कोरिया में। तो 12th क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। वेयर वॉज द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हेल्ड? दिस इज गुमी, साउथ कोरिया। परसों का जो करंट अफेयर्स का लेक्चर था वहाँ पे भी हमने एक कवर करा था अबाउट एन एथलीट हु हैज़ वन द गोल्ड मेडल, राइट? Okay, which High Court was Justice Vijay Bishnoi serving as Chief Justice before being elevated to the Supreme Court in May 2025? ये बेसिकली गुवाहाटी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का काम कर रहे थे, इनको सुप्रीम कोर्ट में पोजीशन मिलने से पहले।
Which two institutions organized the 2-day literary conference at Rashtrapati Bhavan on 29th and 30th May 2025? किन दो इंस्टीट्यूशन ने ऑर्गेनाइज करा है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने और साहित्य अकादमी ने. Okay, which US president appointed Elon Musk to lead the DOGE department? DOGE is Department of Government Efficiency. ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंटमेंट करा था एंड अभी जस्ट एक दो दिन पहले 28 मई को इलॉन मस्क हैज स्टेप डाउन फ्रॉम बीइंग द चेयर ऑफ दिस DOGE डिपार्टमेंट एंड ही थैंक्ड प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर गिविंग हिम द अपॉर्चुनिटी. विच मिनिस्ट्री रिलीज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा? ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है. 2.7% जो है अप्रैल 2025 में हमने IIP देखा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा देखा है, विच इज़ डाउन फ्रॉम 3% जो कि मार्च में था, यानी 0.3% की श्रिंकेज देखने को मिली है इस डेटा में. ओके, लेट्स गेट टू सम मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस ताकि हम कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक को कवर कर सकें. Consider the following statements about UN peacekeeping operations and India's role in them. The first UN peacekeeping mission began its operations in Palestine in 1948 under the UN Truce Supervision Organization. ये statement बिल्कुल सही है, right? ये बेसिकली सीज फायर्स को मॉनिटर करने के लिए, आर्मिस्टिस अग्रीमेंट्स को सुपरवाइज करने के लिए और बाकी जितने भी पीस कीपिंग ऑपरेशन चल रहे थे उस रीजन में उसको जो है असिस्ट करने के लिए बनाया गया था अंडर UNTSO. एंड बेसिकली UNTSO की जब इस्टेब्लिशमेंट हुई 1948 में, इट मार्क्ड द बिगिनिंग कि UN की जो पीस कीपिंग मिशन थे उसकी बिगिनिंग मार्क करी. Captain Mabai Dian Medal, established by the Security Council in 2014, is awarded to military and police personnel who demonstrated exceptional courage in the face of extreme danger. तो यहाँ पे तीन फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में देने पड़ेंगे. सबसे पहला कि ये मेडल जो है कब एस्टैब्लिश हुआ, दूसरा ये किसे दिया जाता है और तीसरा ये किस लिए दिया जाता है. पहला पार्ट सही है, तीसरा पार्ट सही है. गलती है कि किसे दिया जाता है. ये सिर्फ मिलिट्री को और पुलिस को नहीं दिया जाता, ये सिविलियन को, UN और एसोसिएटेड पर्सनल को भी दिया जाता है. तो नॉट ओनली आपकी मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस बट सिविलियंस, UN एंड एसोसिएटेड पर्सनल एज वेल. India's largest female engagement team has been recently employed in Golan Heights as part of UN peacekeeping mission. Golan Heights हम न्यूज़ में पढ़ रहे थे कि सीरिया के साथ डिस्प्यूटेड लैंड है आपका इज़राइल का, एंड ये इज़राइल है, यहाँ सीरिया है, यहाँ पर गोलन हाइट्स जो है पड़ता है. जब हम बाउंड्री लाइंस भी पढ़ रहे थे हमने तब भी पढ़ा था गोलन हाइट्स के बारे में. तो एक डिस्प्यूटेड एरिया है. तो ये जो स्टेटमेंट है कि इंडिया की पहली फीमेल एंगेजमेंट टीम जो है इसको एम्प्लॉय किया गया है, ये गलत है. पहली टीम नहीं है, फीमेल एंगेजमेंट टीम है इंडियन वहाँ पे जिसका नाम, इसको नारी शक्ति इनिशिएटिव का नाम दिया गया है, बट इट इज़ नॉट द फर्स्ट, राइट. एंड बेसिकली जो आपकी इंडियाज लार्जेस्ट फीमेल एंगेजमेंट, मैं फर्स्ट पढ़ रही थी, सॉरी, लार्जेस्ट फीमेल एंगेजमेंट टीम रिसेंटली जो अगर आप बात करोगे लार्जेस्ट फीमेल एंगेजमेंट टीम की, तो वो आपकी गोलन हाइट्स में नहीं, वो आपकी बेसिकली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड अबाई में जो है उसके बीच में लगाई गई है. तो इंडिया ने अपनी सबसे बड़ी जो फीमेल एंगेजमेंट टीम है नारी शक्ति इनिशिएटिव के तहत कहाँ लगाई है, DRC और अबाई के बीच में. अबाई जो है बेसिकली इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन वुमेन कंटेंजेंट आफ्टर लाइबेरिया, राइट. एंड गोलन हाइट्स में भी इंडियन वुमेन मिलिट्री पुलिस है, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फीमेल एंगेजमेंट टीम. गोलन हाइट्स में कोई फीमेल एंगेजमेंट टीम नहीं है, ठीक है. मेजर राधिका सेन को जो है मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 में दिया गया था बाय UN हेडक्वार्टर्स, उनको नवाजा गया था इस अवार्ड के साथ. Consider the following statements about Central Council for Research in Ayurvedic Sciences. CCRAS is an autonomous body under the Ministry of Health and Family Welfare. सबसे पहले गलत. आयुर्वेदिक साइंसेज है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्यों, आयुष मिनिस्ट्री के अंडर आएगा ना, राइट. प्रगति 2024 एक इनिशिएटिव है CCRAS का. इसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ को जो है एक्सप्लोर करें, कोलैबोरेशन को फॉस्टर करें, सो दैट CCRAS और आयुर्वेदा ड्रग इंडस्ट्री दोनों ग्रो कर सकें.
CCRAS is the apex body for promoting primary research in the Ayurveda and Sowa Rigpa system of medicine in India. बिल्कुल सही, ठीक है। एंड सोवा रिगपा क्या है? बेसिकली ये एक ट्रेडिशनल मेथड है मेडिसिन का, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग एंड वेल डॉक्यूमेंटेड मेडिकल ट्रेडिशंस है दुनिया का, और पॉपुलरली आपका जो तिब्बत, मंगोलिया, भूटान, सम पार्ट्स ऑफ चाइना और नेपाल वाला रीजन है वहाँ पर ये प्रैक्टिस किया जाता है। ये सो मच सो कि रशिया के कुछ पार्ट्स में जो चाइना और नीचे मंगोलिया वगैरह के साथ लगते हैं वहाँ पे भी प्रैक्टिस किया जाता है। तो सोवा रिगपा के प्रिंसिपल्स क्या हैं? जुंग वान nga, यानी पंच महाभूतास, एंड नेक पासोम त्रिदोष। सो बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स जो है यूनिवर्स में, उनमें वो जुंगवान ना की बनी होती हैं, जो कि हैं आपकी सा चू मी लंग नम खा, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एंड आकाश। सेम एज आयुर्वेदा, जो हम वात पित्त कफ की बात करते हैं, 5 तत्वों की बात करते हैं, वो सेम चीज़ जो है सोवा रिगपा में भी है, जस्ट अ डिफरेंट लैंग्वेज एंड अ लिटिल बिट डिफरेंट इन द प्रोसीजर्स, राइट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। Which of the following is the most appropriate reason explaining volcanic eruptions in Iceland? तो आइसलैंड का नाम ही सिर्फ आइसलैंड है, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलती है क्योंकि ये जो है मिड अटलांटिक रिज के ऊपर पड़ता है, और यहाँ पर इसके आसपास जो है नॉर्थ अमेरिकन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स जो है डाइवर्ज कर दे। डाइवर्ज क्या होता है? एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। कन्वर्ज क्या होता है? दूर जा रही हैं। तो जब एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, यहाँ पर आपको फॉल्ट्स देखने को मिलेंगे। फॉल्ट्स में से वो मैग्मा जो है निकल कर आता है और वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं। ये है आइसलैंड, नॉर्वे के इस तरफ और ग्रीनलैंड के इस तरफ। थोड़ा सा पॉलिटी का देख लेते हैं। डेप्यूटी स्पीकर के ऊपर सवाल है। Article 93 mandates that the Lok Sabha must elect both a speaker and deputy speaker, but does not specify a time frame for the election, using the phrase as soon as may be. This is correct. कोई specific time frame नहीं है इन दोनों की election के लिए। According to article भी याद रखिएगा कौन सा है। According to Article 95, the Deputy Speaker performs the duties of the Speaker when the office is vacant or when the Speaker is absent from a sitting. Deputy Speaker स्पीकर का काम बिल्कुल करता है जब ऑफिस खाली होता है, यानी स्पीकर नहीं है वहाँ पर, स्पीकर की इलेक्शन नहीं हुई है, स्पीकर की डेथ हो गई है, स्पीकर बीमार है या स्पीकर को रिमूव कर दिया गया है, वो वट एवर रीजन्स डेप्यूटी स्पीकर जो है वो स्पीकर की ड्यूटीज़ निभाता है। ठीक है, ये भी सही है। आर्टिकल भी याद रखिएगा। By constitutional provision, the deputy speaker must be elected from an opposition party to ensure non-partisan conduct of proceedings. ये गलत है, ये कोई constitutional provision नहीं है, ये basically एक good practice है जो लोकसभा में फॉलो हो रही है सिंस द 11th लोकसभा, सो दैट ऑपोजिशन को भी एक रोल दिया जाए और उनको भी सुनवाई दी जाए और डेमोक्रेसी जो है अपने प्रिंसिपल्स पर एथिकली जो है चले। जस्ट अ मोमेंट। The Deputy Speaker continues in office even after the dissolution of the Lok Sabha until a new Deputy Speaker is elected by the next House. बिल्कुल सही, लोकसभा की डिसोल्यूशन के बाद भी डेप्यूटी स्पीकर जो है कंटिन्यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल इन ऑफिस एंड जब तक नया डेप्यूटी स्पीकर नहीं बनता। तो इसमें से कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? 3 को छोड़ के बाकी सब, यानी 1, 2 एंड 4। The Invar missile recently in the news is best described as which of the following? क्या डिस्क्रिप्शन होगा इनवार मिसाइल का? ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च्ड फ्रॉम अ गन बैरल ऑफ अ टैंक। सो बेसिकली ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको हम एक टैंक का जो गन बैरल होता है उसमें से भी लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू डुगोंग, साइंटिफिक नेम डुगोंग, डुगोन, consider the following statements. Dugongs are the only herbivorous and marine mammals found in India. शाकाहारी मरीन मैमल सिर्फ डुगोंग्स हैं जो इंडिया में मिलते हैं। बिल्कुल सही। दे आर लिस्टेड एज वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट एंड आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये भी सही है। को सी काउ भी कहा जाता है डुगोंग्स को। ओके, द लास्ट 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे। With reference to the plastic pellets, consider the following statements. They are also known as nurdles. बिल्कुल सही। They can be made of polyethylene, polypropylene, polystyrene, polyvinyl chloride. ये भी सही।
ये सब चीज़ें जो पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, ये सब जो है आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिनसे जो है प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं, क्योंकि इनको चेन्स में लाया जाता है, इनकी रिएक्शन करवाई जाती है और इनको ज़्यादा जो भी आपको क्वालिटी डालनी है उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये प्लास्टिक पैलेट्स जो हैं इन्हीं चीज़ों से, जब बड़ा प्लास्टिक डिसइंटीग्रेट करता है तो माइक्रो प्लास्टिक्स जो है बनते हैं। ठीक है, और इन्हीं पैलेट्स को जो है नर्डल्स कहा जाता है। And the last question for today, with reference to DigiPin recently launched by the Department of Post, consider the following statements. It is a closed source proprietary digital address system. गलत, ये एक open source system है. It is developed in collaboration with IIT Hyderabad and NRSC, which is an arm working under ISRO, National Remote Sensing Center. Right, ये बिल्कुल सही है. Its vision is to offer address as a service for secure and efficient interaction. ये भी सही है. विजन क्या है कि हम एड्रेस एज अ सर्विस को ऑफर करें और एक ऐसी एरिया ऑफ सर्विसेज लेकर आएँ जहाँ पर हम एड्रेस डेटा मैनेजमेंट को जो है प्रॉपरली मैनेज कर सकें, ताकि सिक्योर और एफिशिएंट इंटरेक्शंस की जा सकें. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. कोई भी डाउट होता है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए. हमारे नए बैचेस जो हैं हर हफ्ते स्टार्ट होते हैं. इंक्वायरी के लिए आप या तो ऑफिस विजिट कर सकते हैं ऑपोजिट साइंस कॉलेज. इट इज़ राइट नेक्स्ट टू स्प्रिंगडेल स्कूल, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं. अदर देन दैट, लेक्चर पसंद आया लाइक करो. लगता है कि कोई टॉपिक है जो आप कवर करना चाहते बट कवर नहीं हो रहा और अब आप फंस गए हो, राइट, कि कैसे समझे उस टॉपिक को, तो आप वो वाला टॉपिक भी जो है नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो. और कुछ और भी हो तो आप बता सकते हैं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं. उसी हिसाब से जो है लेकर डिमांड ड्रिवन एक मॉड्यूल लेकर आएंगे आप लोगों के हिसाब से. बाकी शेयर करें जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ. बेल आइकन दबाना ना भूलें. एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. हैव अ गुड इवनिंग. टेक केयर. बाय बाय.